वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। सेल इसको बानपुर का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था एसएसडी पद पर फॉर आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए, जिसका एग्जाम डेट ऑलरेडी आउट किया गया, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुका है। संडे के जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको एनालिसिस किया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आपका टेक्निकल पार्ट का क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन सेट किया है जो आपका सीबीटी एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकता है। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए और इसका जो पीडीएफ है ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेके ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। इसमें जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है, ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो आ सकता है, ये क्वेश्चन का एक सेट है, ये आप देखिए। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, व्हिच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। ये नीमी का जो थर्ड सेमिस्टर का क्वेश्चन है, नीमी का थर्ड सेमिस्टर क्वेश्चन नंबर 130। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीज हेड स्क्रू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये नीमी थर्ड सेमिस्टर का क्वेश्चन नंबर 226, ये आपका आंसर हो जाएगा नॉन रिटर्न वाल्व। नेक्स्ट, which type of bush is used in jig to perform more than one operation in same location। जब सेम लोकेशन में पूछा गया और जिग के लिए पूछा गया, ये नीमी फोर्थ सेमिस्टर क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो जाएगा आपका स्लीप बुश, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which ore produced lead metal। स्टील प्लांट का, तो यहाँ पे स्टील से क्वेश्चन पूछेगा which ore produced lead metal, ये आपका देखिए नीमी फोर्थ सेमिस्टर क्वेश्चन नंबर 30, ये गैलेना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इज अवॉइड इन पावर ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेमिस्टर नीमी का क्वेश्चन नंबर 44। बिकॉज ऑफ, देखिए यहाँ पे व्हिच नहीं, यहाँ पे वाई पूछा गया, वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव, वर्टिकल बेल्ट ड्राइव को क्यों अवॉइड किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लेड गन मेटल ऑफ कॉपर जिंक एंड टिन। ये नीमी फोर्थ सेमिस्टर का क्वेश्चन नंबर 68। देखिए यहाँ पे कॉपर 85%, जिंक 2% और टिन 10%, ये आपका करेक्ट कंपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, ये नीमी को क्वेश्चन नंबर 122 फोर्थ सेमिस्टर का, ये हो जाएगा आपका पास्कल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफेक्ट कॉज्ड बाय इंटरलॉक एयर बबल्स एंड पॉकेट इन द हाइड्रोलिक पाइप लाइन एंड कंपोनेंट्स। ये नीमी फोर्थ सेमिस्टर का 185 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका कैविटेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर। ये आपका नीमी फर्स्ट सेमिस्टर का क्वेश्चन नंबर 4, ये फास्ट एड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये फास्ट एड का मतलब जो सेफ्टी का कुछ क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आपका डिफरेंट कलर का डस्टबिन, डिफरेंट कलर का जो बिन होता है उसको दे सकता है, जैसे येलो प्लास्टिक के लिए, रेड वेस्ट मेटल के लिए, ग्रीन कांच के लिए होता है, फूड के लिए ब्लैक होता है। जो इस टाइप का क्वेश्चन है इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए वो जो सेफ्टी का जो क्वेश्चन है, जो सिंबल देके कुछ सिंबल ऐसे ट्रायंगल में सिंबल दे दिया, उसमें पूछा कि ये कौन सा सिंबल है। मतलब जितना पिक्टोग्राम है, मतलब फोटो देके जितना नीमी का जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज है उसमें जितना फोटो देके क्वेश्चन है फोटो का, तो वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन देखिए, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ। ये नीमी का क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट सेमिस्टर का, ए क्लास ए फायर, मतलब वुड पेपर क्लॉथ, इससे क्या बनता है, इससे बनता है ऐश, जिसमें ऐश बनता है ए फॉर ऐश, मतलब वो क्लास ए फायर का कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। कुछ ऑप्शन दिया गया है, उसमें पूछा गया कौन सा मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट सेमिस्टर का, ये अनगार्डेड मशीनरी जो ऑप्शन है उसमें मशीनरी बोल के एक ही है, अनगार्डेड मशीनरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ए डिनोट्स इन एबीसी फॉर फास्ट एड।
ए निमी फर्स्ट सेमिस्टर क्वेश्चन नंबर 18। एबीसी का मतलब क्या है, मतलब क्या हो जाता है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, तो ए फॉर क्या हो जाएगा, एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट स्क्राइबर को होल्ड करता है। स्क्राइबर टू टाइप का होता है जनरली, एक स्ट्रेट स्क्राइबर, एक बेंड स्क्राइबर। देखिए यहाँ पे निमी फर्स्ट सेमिस्टर क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन हो जाएगा क्या, नाग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच मार्किंग प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। मशीन फिनिश सरफेस के लिए कौन सा मार्किंग प्रोवाइड किया जाता है, निमी फर्स्ट सेमिस्टर क्वेश्चन नंबर 43, ये आपका प्रोशन ब्लू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हिच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, आपको मालूम होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट, इन आइसोमेट्रिक हेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर एम 10 into 1.5 थ्रेड। ये निमी क्वेश्चन सेट फर्स्ट सेमिस्टर का क्वेश्चन नंबर 65। इसमें क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा 8.5, मतलब ये जो है मेजर जो ये है, तो M10 इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंड स्नीप। बेंड स्नीप का यूज क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 171 फर्स्ट सेमिस्टर का क्वेश्चन, ये सर्कुलर कट के लिए ये यूज करता है, ये यूज किया जाता है शीट मेटल के लिए यूज करता है। बेंड स्नीप कहाँ पे यूज किया जाता है, शीट मेटल के मेटल का जो काम है, मतलब उसके वो वर्क के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नेम द जिंक कोटेड आयरन। नेम द जिंक कोटेड, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें जिंक कोटेड आयरन का नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 174 फर्स्ट सेमिस्टर, गैल्वानाइज्ड आयरन, ये आपका फर्स्ट सेमिस्टर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, what is the maximum limit of size if the basic size of the hole is 25 mm and the deviation is plus minus 0.02। ये निमी सेकेंड सेमिस्टर क्वेश्चन नंबर 131, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25.2, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन बीआई सिस्टम। बीआई सिस्टम में फंडामेंटल डेविएशन कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 156, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आंसर हो जाएगा 25। व्हिच पार्ट ऑफ द फाइल इज हार्डन एंड टेम्पर्ड। कौन सा फाइल का कौन सा पार्ट हार्डन एंड टेम्पर होता है, आंसर बॉडी। फाइल का डिफरेंट पार्ट्स होता है, इसमें बॉडी को हार्डन एंड टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन बेयरिंग इज फिटेड इन शैफ्ट टाइटली देन व्हाट विल हैपन। जब बेयरिंग को फिट किया जाता है शैफ्ट में, देन व्हाट विल हैपन, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें व्हेन बेयरिंग इज फिटेड इन शैफ्ट टाइटली देन इसमें क्या हो जाएगा, ये बेयरिंग को टाइटली फिट किया जाएगा जब ये बेयरिंग सपोर्ट देता है, किसमें, कोई भी पार्ट्स के लिए बेयरिंग क्या करता है, इसको सपोर्ट देता है, कौन सा, कोई भी पार्ट्स के घूर्णन के लिए इसको सपोर्ट देता है। नेक्स्ट, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। सेमी लुब्रिकेंट कौन सा होता है, ये हो जाता है आपका ग्रीस होता है आपका सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट क्या हो जाता है, सॉलिड लुब्रिकेंट हो जाता है ग्राफाइट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये ऐसा फोटो देखिए पूछ सकता है, ये पिछले भी एग्जाम में पूछा गया था। व्हिच टाइप ऑफ नट, ये इसको बोला जाता है कॉलर नट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच फाइल हैव 1/3 टेपर्ड इन फुल लेंथ। कौन सा फाइल में उसका 1/3 पार्ट टेपर्ड रहता है फुल लेंथ में, ये फ्लैट फाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच चक होल्ड इरेगुलर टाइप जॉब, ये आपका फोर्थ जो चक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, माइल्ड स्टील कार्बन परसेंटेज। इसमें देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये पॉइंट आगे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन परसेंटेज कितना रहता है 0.15 से 0.45, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ पे ये करेक्शन करके मैं दे दूंगा, ये आपका हो जाएगा ये पॉइंट आगे आ जाएगा 0.15 से 0.45, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पिछले एग्जाम में भी आया था। ऐसा कोई पार्ट्स देखता है, जरूर देगा आपका एग्जाम में, देखिए पूछेगा ऐसा एक्स मार्क करके पूछेगा ये कौन सा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये 40 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल पार्ट में, ये ज़्यादा पूछेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एस। निमी फर्स्ट सेमिस्टर क्वेश्चन नंबर 88, ये आपका हो जाएगा थिम्बल। पीछे का जो ए पार्ट है इसको रैचेट बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, बैरल और स्लीव। और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो फ्रेम ये मेड अप ऑफ,
किससे मेट किया जाता है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसमें जो ये जो पार्ट है फ्रेम का आगे पोर्शन, ये कितना कितना दूरी में रहता है, 3 में। मिनिमम कितना दूरी में रहना चाहिए, ये मिनिमम 3 mm का डिस्टेंस में आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये भी एक पिक्टोग्राम है, पिक्टोग्राम का फोटो। इसमें जो ये पूछा गया है, एक्स पार्ट को क्या बोला जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स पार्ट। निमी फर्स्ट सेमिस्टर क्वेश्चन नंबर 61, इसको बोला जाता है पॉइंट एंगल। नेक्स्ट, व्हिच कैलिपर यूज्ड टू लोकेट सेंटर ऑफ राउंड बार, कौन सा कैलिपर पे कैलिपर सेंटर ऑफ राउंड बार को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है, ये आपका जेनी कैलिपर। इसका दूसरा नाम क्या है, हार्मोफोरॉइड कैलिपर, ये अभी आप याद रखिए। इन शीट मेटल व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज फिक्स्ड बाय फोल्डिंग देम एंडवाइज, शीट मेटल में व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज फिक्स्ड बाय फोल्डिंग देम एंडवाइज। एंडवाइज मतलब ये एक शीट मेटल है, ये एक शीट है, मतलब ये आपका एंड हो गया, तो इसका एंड बराबर जो इसको ज्वाइन किया था उसको कौन सा ज्वाइंट बोलता है, सीम ज्वाइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मतलब इसमें 2 मेटल रहेगा, 2 पार्ट्स रहेगा, 2 मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शाइन बार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, शाइन बार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल में, ट्रिगोनोमेट्री, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द पार्ट ऑफ ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का पार्ट का नाम क्या है, स्टॉक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which is the property of material after removal of external load, it comes back its original shape। मतलब कोई एक्सटर्नल लोड रिमूव करने के बाद कोई मेटल अगर उसका जो अगला जो स्थान है वहाँ पे अगर लौट के आता है तो उसको जो प्रॉपर्टी बोला जाता है वो क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, मोस्ट ब्रिटल मटेरियल, कौन सा ब्रिटल मटेरियल होता है, कास्ट आयरन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट ब्रिटल मटेरियल। लिनियर मूवमेंट ऑफ नट थ्रू वन कंप्लीट रेवोल्यूशन नोन एज, लिनियर मूवमेंट ऑफ नट थ्रू वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, गेज यूज्ड फॉर, कौन सा गेज यूज किया जाता है, मेजरिंग, गेज किस लिए यूज किया जाता है, मेजरिंग एंड चेकिंग के लिए। मोस्ट डार्केस्ट पेंसिल, ये पेंसिल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट डार्केस्ट पेंसिल कौन सा होता है, 6B और 8B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट स्क्वायर कैन नॉट मेजर, सेट स्क्वायर क्या मेजर नहीं कर सकता है, ये ड्राइंग का क्वेश्चन, ये 25 डिग्री मेजर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑपरेशन इज डन आफ्टर ड्रिलिंग टू फिनिशिंग पर्पस, कौन सा ऑपरेशन ड्रिलिंग के बाद किया जाता है, ये आपका रिमिंग हो जाए, रिमिंग ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच इज द यूज ऑफ मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन किस लिए यूज किया जाता है, टाइम एंड कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच फाइल यूज्ड फॉर नैरो वर्क, नैरो वर्क के लिए कौन सा फाइल यूज किया जाता है, ये स्पेशल टाइप फाइल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिलर फाइल। कौन सा फाइल यूज किया जाता है 10 डिग्री में, ये आपका हो जाएगा नाइफ एज फाइल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज, मेजर साइज ऑफ होल एंड स्लॉट, टेलीस्कोपिक गेज का काम क्या है, ये मेजर करता है होल एंड स्लॉट को। नेक्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर, ये निमी का क्वेश्चन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनासिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, देखिए यहाँ पे भी एक पिक्टोग्राम का क्वेश्चन है जिसमें एक्स पार्ट पूछा गया, नेम द पार्ट ऑफ एक्स, एक्स को क्या बोला जाता है, इसमें स्नैग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्ट इन माइक्रोमीटर यूज्ड फॉर कांस्टेंट प्रेशर, कौन सा माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट कांस्टेंट प्रेशर देता है, ये आपका रैचेट स्टॉप, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द आयरन व्हिच इज जिंक कोटेड, कौन सा आयरन जिंक कोटेड है, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑपरेशन व्हिच गिव्स टू एनलार्ज द होल फॉर करेक्ट डेप्थ, करेक्ट डेप्थ को एनलार्ज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर काउंटर बोरिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ट्रैक शैफ्ट व्हिच कपलिंग इज यूज्ड, ट्रैक का जो शैफ्ट होता है, मतलब लॉरी का जो शैफ्ट होता है उसमें कौन सा कपलिंग यूज किया जाता है, ये यूनिवर्सल कपलिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन वेल्डिंग एंड टू एंड प्लेट, तो एंड टू एंड प्लेट में कौन सा वेल्डिंग किया जाता है, ये बाट वेल्डिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग का काम क्या होता है, पर्पस क्या होता है, एकोमोडेटिंग सॉकेट एंड हेड स्क्रू, ये क्या करता है, सॉकेट और हेड स्क्रू को एकोमोडेट करता है। नेक्स्ट, क्रेन हुक इज मेड अप ऑफ, क्रेन हुक कैसे बनता है, आंसर रॉट आयरन, रॉट आयरन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
द कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड इन फाइल बिकॉज कॉन्वेक्सिटी फाइल में जो कॉन्वेक्सिटी दिया जाता है, ये फाइल में जो कॉन्वेक्सिटी दिया जाता है, ये कॉन्वेक्सिटी क्यों किस लिए दिया जाता है? इसलिए क्योंकि प्रिवेंट राउंडिंग ऑफ जॉब। जॉब का जो राउंडिंग मतलब कोई जॉब अगर ऐसा जॉब रहेगा तो उसका जो कॉर्नर होता है वो कॉर्नर अगर राउंड ना हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता है? ये कॉन्वेक्सिटी दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर प्रिवेंट राउंडिंग ऑफ जॉब। वेरियस डायमीटर पाइप कैन बी जॉइंड बाई, वेरियस डायमीटर पाइप कैन बी जॉइंड बाई मतलब कोई एक पाइप है 1 इंच का, कोई एक पाइप है 1/2 इंच का, दोनों पाइप को जॉइन कर लेके जो यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपको रिड्यूसर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिड्यूसर बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रिड्यूसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 55। ये क्वेश्चन नंबर 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा गया ये जो पिक्टोग्राम है, ये जो फोटो दिया गया है, ये निमी 3rd सेमिस्टर क्वेश्चन नंबर 3 का है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्यों? इसका गो और नो गो पार्ट एक ही सेम साइड में है। व्हिच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम जेली। व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा गया। फॉर रीहीटिंग द हार्डन स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो कितना होता है? 400 डिग्री सी फॉलोड बाई कूलिंग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड? एक्सटर्नल थ्रेड का एक्यूरेसी निर्धारण करने के लिए कौन सा गेज यूज किया जाता है? ये थ्रेड रिंग गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मटेरियल व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज? कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए? हार्ड एंड स्टील। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोकिंग इट फॉर सफिशिएंट टाइम एंड कूलिंग इट वेरी स्लोली विद इन फर्नेस? ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनिलीन। मतलब हीट जहाँ पे किया जाएगा वहीं पे इसको स्लोली कूलिंग किया जाएगा। ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एनिलीन। एनिलीन में क्या होता है? इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव किया जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ मैं फ्री में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो लास्ट मिनट सजेशन का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और इसका प्रिंट आउट निकल के आप देख लीजिए, हेल्प हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिए।